किधर देखें इधर या उधर, इधर भी देख। इधर देखें कि उधर देखूं। तो बातचीत होती रहेगी, उससे ही मेरी बात हमें ऐसी आ रही है कि किस खुशी में मिल रहा है। हो गया जी जी है वाव इंडिया के इस कार्यक्रम में आओ सावन भीजे। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए अपना प्रेशियस टाइम निकाल कर, अपना कीमती समय निकाल कर किसी ऐसी चीज के लिए जो कि आई फील जो कि अब बहुत जरूरी है इस समय पर आकर, काव्य गोष्ठी, जहाँ पर कि बहुत सी चीजें एक्सप्रेस की जाती हैं थ्रू पोएट्री। पोएट्री अपने आप में एक बहुत खूबसूरत मीडियम है अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को कन्वे करने का, एक्सप्रेस करने का। और यही अगर पोएट्री अगर हिंदी भाषा में है, हमारी भाषा में है, जिसको बहुत ज़रूरत है ऊपर आगे उठने की हिंदी को, क्योंकि आजकल स्कूल्स में भी जो पता चल रहा है कि हिंदी ऑप्शनल है, जो कि बहुत बड़ा झटका लगा मुझे ये सुनकर कि हिंदी ऑप्शनल कैसे हो सकती है। यह हमारी अपनी भाषा है, आप इसको ऑप्शनल कैसे रख सकते हैं? तो 9th के बाद ऑप्शन होती है, वो कभी भी ऑप्शनल नहीं होनी चाहिए। हमारा देश होनी नहीं होनी चाहिए। इन भारत है, भारत में हिंदी अगर ऑप्शनल हो गई तो फिर क्या करेंगे? तो उस समय पर हिंदी को इतना सम्मान देकर और हिंदी भाषा को इतना प्यार देकर कविताएं लिखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर आकर, किसी भी मंच पर आकर उन कविताओं को प्रस्तुत करना, इसकी अपनी अलग ही खूबसूरती है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी को, अपनी माता जी को बुलाती हूँ। प्लीज आइए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के वाव इंडिया के इस कार्यक्रम में। हम अपनी तरफ तो आईपेक्स भवन में प्रोग्राम करते ही रहते हैं। इस बार ये सोचा गया कि आईआईसी में किया जाए, तो स्वस्ति की मेंबरशिप है, तो हमने कहा स्वस्ति आप प्लीज़ हमारा एक प्रोग्राम करवा दो। स्वस्ति ने कहा ठीक है मामा, करवा देते हैं। लेकिन ये पता नहीं था कि यहाँ पर भी इंडियन समय के हिसाब से हमारे लोग पहुंचेंगे। कोई बात नहीं, सब चलता है। आज आप सब लोग यहाँ हैं, आप सबके स्वागत में हम बस इतना ही कहेंगे। क्या कहें क्या सुनाएं भला आज हम, कुछ भी बाकी नहीं है कथन के लिए। भाव हैं किंतु अभिव्यक्त कैसे करें, शब्द कम पड़ गए हैं कथन के लिए। आप आए तो मीठे मधुर स्वर सजे, कान में धीमे धीमे मंजीरे बजे। झंझनाहट हुई मन के तारों में कुछ, अनगिनत साज फिर मीठी धुन में बजे। एक मीठी सी सरगम यो बनती रही, होश किसको रहा तब मनन के लिए। आपको देख बौराए दिल ने कहा, आपको रोक लेगा सदा के लिए। पर क्या चंदा को तारों भरी चांदनी रोक पाई कभी भी सदा के लिए। इसलिए आपका आज पल भर मिलन, तो काफी है मन की तपन के लिए। इन शब्दों के साथ अब और समय नहीं लेंगे, हम आमंत्रित करेंगे वाव इंडिया की प्रेसिडेंट डॉक्टर एस लक्ष्मी देवी को। डॉक्टर लक्ष्मी वाव इंडिया की प्रेसिडेंट तो है ही, इसके अलावा एक बहुत अधिक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पर्सन है, फिलोसोफर है। और दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक आईटी कॉलेज है, शहीद राजगुरु आईटी कॉलेज फॉर वीमेन, उसकी फाउंडर भी हैं और उसकी प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं। और अभी टाइम मैनेजमेंट पर ये बहुत ज़्यादा गाइड करती हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मी, और हमें तो खैर इनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता ही रहता है, इनके बिना लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा। आज का प्रोग्राम हमारी जो वाव इंडिया की कल्चरल सेक्रेटरी है लीना जैन, चूँकि हमेशा वो ही होस्ट करती है, पर आज उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार चल रहा है 2-3 दिन से, इसलिए वो नहीं आ पाई। तो उसकी कमी तो हमें अखरेगी, क्योंकि एक हाथ हमारा वो है और एक हाथ हमारा बाबूजी है। इन दोनों के बिना हमारा काम नहीं चलता। लेकिन आज उसकी जगह रूबी प्रोग्राम होस्ट कर रही थी, लेकिन हम रूबी को बुलाएं उससे पहले डॉक्टर लक्ष्मी। है कि
हम सब मिल रहे हैं, सावन का महीना, और ये नहीं कि तीज और बारिश या बरसात, तो ये बहुत ही अच्छा थीम दिया है इन्होंने आज के लिए। और हम देख रहे हैं कि इतने सारे कवि और कवित्रियाँ यहाँ पे आए हैं, इससे मुझे बड़ी खुशी होती है। जैसे अभी स्वस्ति ने कहा कि जब हम उसको कविता में डाल देते हैं, उसकी एक और झलक आ जाती है, एक डिफरेंट वे से इसको हम एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। मेरे को याद है कि 1 अगस्त को मेरी छोटी बहन पैदा हुई थी, तो वो सावन का महीना था और हम रहते थे गोल मार्केट में। गोल मार्केट में स्क्वायर्स हुआ करते थे और पेड़ था, पेड़ में झूले, और झूले में औरतें सज के उसमें झूलती दिखाई देती थी। बहुत ही सुंदर दृश्य था कि सब वहां पे झूल रहे हैं। और यही नहीं, ये आप जानते हैं शिवजी के लिए, शिवजी और पार्वती का मिलन का टाइम तीज है, तो उसमें कितना तप किया था पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए। तो ये जो है, उस तप का उनका क्या मिला, उनको शिवजी मिल गए। तो हम भी सब, ये नहीं कि एज पति बट एज भगवान, यदि हम इनको प्राप्त कर सकें तो इससे बड़ा और कुछ इस जिंदगी का, क्या कहते हैं, फ्यूचर, जो हमारा जो उद्देश्य, इससे बड़ा उद्देश्य कुछ और है ही नहीं। हम यदि इस पृथ्वी में आए हैं, हमारे एक ही उद्देश्य है कि कैसे मोक्ष प्राप्ति हो। तो ये शरीर तो जाएगा, सब जाएगा, पर मोक्ष प्राप्ति कैसे हो। तो शिव जी को कहते हैं कि प्रसन्न करना आसान है। ये मुझे नहीं पता कितना आसान है, मगर कहते हैं शिव जी को प्रसन्न करना आसान है, वो जल्दी ही आ जाते हैं। तो ये एक खुशी के मौका है कि इतने सारे लोग आए हैं, और यहाँ पे पूर्णिमा जी ने हरदम ही करती हैं, बानू बंसल जी, और हमारे सब जो लीना जी आ नहीं सकी, नहीं तो बहुत अच्छा कंपेयर करती हैं वो। बट ये जो हर टाइम ये काव्य सम्मेलन मैं आई हुई हूँ जब ऑनलाइन होता था, क्योंकि बीच बीच में मैं कभी त्रिवेंद्रम चली जाती हूँ, तब मैं ऑनलाइन अटेंड करती हूँ और देखती हूँ कि क्या क्या कौन कौन यहाँ पे बोल रहे हैं और किस पे बोल रहे हैं। मैं सोचा आज मैं आपको एक छोटा सा गाना सुना के शुरू करती हूँ। ये है भजन। अब सारे वर्ड्स तो थे नहीं, अभी मैंने कुछ लिखे हैं, हो सकता है इसमें एक दो त्रुटि हो जाए, तो आप भी मुझे माफ कर देना। बदरा रे बदरा रे तू जल भर ले आयो, ओ तू जल भर ले आयो। रिम झिम झिम बरस न लागे, रिम झिम बरस न लागे। नीनी सा सा री री सा सा, नीनी सा सा री री सा सा, मामा री री पापा मामा, नीनी पापा सा सा, नीनी री री सा सा, नीनी पापा सा सा, नीनी पापा मामा, नीनी पापा मामा री री पापा मामा री री सा सा, नीनी सा सा री री सा, नीनी सा सा री री सा सा। रिम झिम बरस न लागे, कोयल शब्द सुनाए, गाजे बाजे पवन मधुरिया, अंबर बदरा छाए, अंबर बदरा छाए। सेज सवारे पिया घर आए, सेज सवारे पिया घर आए, हिल मिल मंगल गाए, हिल मिल मंगल गाए। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, भाग भलो दिन पायो, ओ भाग
भलो ऋण पायो। बदरा रे तू जल भर ले आयो, तू जल भर ले आयो। गाती काव्य संध्या का वास्तव में डॉक्टर लक्ष्मी ने शुभारंभ कर दिया है। बदरा रे तू जल भर लायो, वाह आनंद आ गया, मन के अंदर मल्हार गूंज गया। ये आपने समा बांधा है और अब